मैं हूं कमर चीमा और आज हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान के मसले का क्या हल है। अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और इस वक्त जो कोर बारगेन है अफ़गानिस्तान में वो क्या हो रही है। पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुकम्मल जंग बंदी करनी होगी। ये तालिबान को भी मंजूर है और अमेरिका भी ये चाहते हैं और अफ़गान गवर्नमेंट भी ये चाहती है। दूसरी जो बात कोर बारगेन वो ये हो रही है कि तालिबान को दहशतगर्द जमातों से लातल्की करना पड़ेगी, यानी कि अलकायदा और जो इस्लामिक स्टेट इन खुरासान है उससे बिल्कुल लातल्की करना पड़ेगी। ये दूसरी बारगेन है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बारगेन अफ़गानिस्तान में हो रही वो ये कि अगर तालिबान अपने वादे पूरे करते हैं तो 18 माह तक अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी, जो कि तालिबान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट शिक है और जिसको अफ़गानिस्तान में भी और ख़ित्ते में भी बहुत सारे ममालिक चाहते हैं कि अमेरिका इस खित्ते से जाए। जो चौथी कोर बारगेन हो रही वो ये है कि दाइश से लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान सपोर्ट टीम बनाई जाएगी, जो मुख्तलिफ ममालिक से मिल के बनाई जाएगी। अब देखना यह है कि ये अफ़गानिस्तान सपोर्ट टीम का मैंडेट क्या होगा और ये किन किन ममालिक से मिल के बनाई जाएगी और कितने अफवाज इसमें आएंगे। जो पांचवी इंपॉर्टेंट बारगेन है वो ये कि अमेरिका अफ़गान अवाम की मदद करता रहेगा, यानी सिविलियन एड देता रहेगा। यहाँ पे देखने की बात यह है कि पिछले 2 अदवार में बुश साहब के और ओबामा साहब के दौर में अमेरिका अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करता रहा, लेकिन ट्रंप के आते ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा कि हम नेशन बिल्डिंग नहीं करेंगे। तो अब देखना यह है कि अगर ये नेशन बिल्डिंग नहीं करेंगे तो फिर किस किस्म की सिविलियन असिस्टेंस होगी। क्या वो एक नॉर्मल सिविलियन असिस्टेंस होगी जैसे वो बाकी ममालिक को देते हैं, या अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जो कि एक अल्टरनेटिव इकॉनमी पे अभी दाखिल ही नहीं हुआ उसको अमेरिका कैसे सपोर्ट उसकी बंद कर सकता है और इत्तेहादी कैसे सपोर्ट बंद कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ ही हम ये देखेंगे कि ये तो कोर बारगेन हो गई, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर किन नए सियासी खुदोखाल पर बात हो रही है। पहली बात यह है कि 18 माह के अंदर एक आइन वजूद में लाया जाएगा जिसमें जो नया कानून होगा जो तमाम पार्टीज को जो काबिल कबूल होगा। दूसरी बात यह है कि सदारती निज़ाम होगा और नए सदारती निज़ाम में सदर के इख्तियारात कम हो गए। ये बहुत बड़ा इशू था क्योंकि अफगानिस्तान में तकरीबन 50 एथनिक ट्राइब्स हैं और 50 एथनिक ट्राइब्स के होने की वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर एक कंसेंसस लीडर की गुंजाइश नहीं है। वहाँ पश्तून्स हैं, वहाँ उज़्बेक्स हैं, वहाँ ताजिक्स हैं, वहाँ हज़ारास हैं, तो कोई भी किसी एक पे एग्री नहीं हो रहा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि सूबाई सतह पर इख्तियारात को मुंतकिल किया जाएगा, जिसका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इतना ज़्यादा जो कंट्री जो एथनिकली, लिंग्विस्टिकली, पोलिटिकली और सोशली डिवाइडेड हो, रिलीजियसली डिवाइडेड हो, वहाँ पर डेफिनेटली निचली सतह पर इख्तियारात बहुत ही अहम होंगे, जो कि एक बड़ा अहसन कदम होगा। चौथी बात जो डिस्कस हो रही है अफगानिस्तान के अंदर वो ये है कि मजहबी उलमा की एक काउंसिल बनाई जाएगी जो इस चीज़ का जायज़ा लेगी कि कवानीन आईने इस्लामी के मुताबिक हों, जो कि डेफिनेटली अफगानिस्तान के अवाम का हक भी है और अगर वो इस तरह की काउंसिल चाहते हैं तो उनको बनाने का हक है। पांचवी चीज़ यह है कि 18 माह के लिए एक अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी और इस हुकूमत का एक चेयरमैन होगा और उनके कई वाइस चेयरमैन होंगे। यहाँ पे बात करने की है कि जो इस वक्त मौजूदा सदर अशरफ गनी हैं वो नहीं चाहते कि एक अबूरी हुकूमत बनाए और वो चाहते हैं कि मैं ही हुकूमत में रहूं और मेरे होते ही ये ट्रांजिशन जो नया कानून बनना है और जो नई बारगेन तालिबान के साथ होनी है वो हो, जो कि इंतहाई मुमकिन होगा। जारी बात है तालिबान उनको एक न्यूट्रल एक्टर नहीं समझते। ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आएगी, लेकिन वो किस तरह की आएगी ये अब देखना है कि क्या होता है। अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है उनको एक चीज़ को समझना होगा, वो ये कि वो बहुत देर से कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर अमन की जो चाबियां हैं वो शायद हमारे नेबर्स में हैं, पाकिस्तान के पास हैं, अमेरिका के पास हैं, कहीं और में हैं। लेकिन सदर साहब को ये समझना चाहिए कि अमन की जो चाबियां हैं, अमन की जो कुंजियां हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है, अमेरिका, रशिया, इंडिया सब मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इंट्रा अफ़गान डायलॉग की ज़रूरत है। इस इंट्रा अफ़गान डायलॉग में ही सबका सलूशन पड़ा हुआ है और सबको ऐसे बैठने ही पड़ेगा। ये जो बात की जाती है कि पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पाकिस्तान का रोल तो अहम है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस के लिए मदद कर सकता है। पाकिस्तान खुद अफ़गानिस्तान से अफेक्टेड है क्योंकि बहुत सारी दहशतगर्द जमातें जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात करती हैं, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और
अफगानिस्तान और अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते। और पाकिस्तान इस बारगेन में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी की जा रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि जो पाकिस्तान के जो ट्रबल जोन्स हैं, जो बलूचिस्तान है, वहाँ पे अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द जमातें आती हैं और वहाँ पे आके दहशतगर्दी के हमले करवाती हैं, वो भी ना करें और अफगानिस्तान अपनी टेरिटरी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। मेरा ख्याल है अगर ये बारगेन हो जाए तो ये बहुत बड़ा अमल होगा, ये इस खित्ते को एक आगे की तरफ लेके जाएगा। पिछले 30-40 साल से अफगानिस्तान एक स्टैटिक पोजीशन में है और इस बारगेन की वजह से एक अच्छी डेवलपमेंट होगी जिसको अफगान अवाम भी अप्रिशिएट करेंगे, पाकिस्तानी अवाम भी अप्रिशिएट करेंगे और खित्ते के अमन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल कमर चीमा को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।